कभी सोचा है कि एक आदर्श इंसान कैसा होता है? आज हम रामायण की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें एक ऐसे हीरो भगवान राम से मिलाती है, जिनके जीवन ने पीढ़ियों को कर्तव्य और धर्म का असली मतलब सिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये बस कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये तो एक तरह से हमारी अपनी जिंदगी का आईना है। ये हमें याद दिलाती है कर्तव्य की, भक्ति की और उस पक्के विश्वास की कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या की शानदार राज्य से, जहां हम मिलते हैं राजकुमार राम से, एक ऐसा नायक जो हर मायने में परफेक्ट था। लेकिन तब क्या होता है जब एक परफेक्ट जिंदगी को किस्मत की सबसे मुश्किल परीक्षा का सामना करना पड़ता है? सोचकर देखिए, एक ऐसा राजकुमार जिसे सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा दिलो जान से चाहती थी, वो थे राम। उन्होंने अपनी बहादुरी से सीता का दिल जीता और अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लग रही थी, शायद कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। और फिर बस एक ही रात में सब कुछ बदल गया। उनके राज्याभिषेक से ठीक पहले एक पुराने वादे ने उनकी किस्मत का रुख ही मोड़ दिया। उनकी सौतेली मां ने उनके लिए सिंहासन नहीं बल्कि 14 साल का वनवास मांगा। और राम, उन्होंने क्या किया? अपने पिता का मान रखने के लिए उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और सब कुछ छोड़ दिया। 14 साल। सोचिए जरा, 14 साल तक अपने घर से, अपने आराम से, अपनी हर चीज से दूर रहना। राम, सीता और लक्ष्मण ने महल की शानो शौकत को पीछे छोड़ दिया और जंगल की अनजानी राहों को चुन लिया, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती मुंह बाए खड़ी थी। और ठीक जब लग रहा था कि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते, कहानी में एंट्री होती है एक विलन की। लंका का घमंडी राजा रावण अपनी ताकत के नशे में चूर, बदले की आग में जल रहा था और उसकी बुरी नजर पड़ी सीता पर। अब देखिए, रावण की चाल कितनी शातिर थी। उसने एक जादुई सोने का हिरन भेजा, जिसे देखकर सीता का मन ललचा गया। जब राम उसके पीछे गए तो एक ऐसी चाल चली गई कि लक्ष्मण को भी सीता को अकेला छोड़कर जाना पड़ा। और बस इसी पल का फायदा उठाकर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। राम का दिल तो टूट गया था, पर उनका हौसला नहीं, दुख ने उनके इरादे को, कह सकते हैं, और भी फौलादी बना दिया। उन्होंने कसम खाई कि वो जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन सीता को वापस जरूर लाएंगे। उनकी महान खोज अब शुरू हो चुकी थी। अकेले ये खोज नामुमकिन थी, लेकिन तभी किस्मत उन्हें मिलाती है हनुमान से, जो शक्ति और भक्ति का एक ऐसा मेल थे कि बस पूछिए मत। इस एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। वानर राजा सुग्रीव के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने का दम रखती थी। भक्ति में कितनी ताकत हो सकती है, इसका जवाब हनुमान ने दिया। उन्होंने एक ऐसी छलांग लगाई जो आज भी एक मिसाल है। पूरे समंदर को एक ही बार में पार कर लिया और सीता को उम्मीद की एक किरण दी। ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी, ये तो निराशा पर उम्मीद की जीत थी। तो अब युद्ध तय था। लेकिन ये सिर्फ एक रानी को बचाने की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच वो महासंग्राम था जो पूरी दुनिया का भविष्य तय करने वाला था। मैदान जंग में दो ताकतें आमने सामने थी। एक तरफ थे राम, धर्म और उम्मीद का चेहरा, और दूसरी तरफ रावण, अहंकार और धोखे का प्रतीक। ये सिर्फ दो सेनाओं की जंग नहीं थी, ये दो सोच की जंग थी, और दांव पर सब कुछ लगा था। रास्ते में था एक विशाल समंदर, लेकिन जहां इरादे नेक हों और विश्वास मजबूत, वहां रास्ते बन ही जाते हैं। वानर सेना ने मिलकर एक ऐसा पुल बना दिया जो सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि उम्मीद और एकता का भी पुल था, राम सेतु। लंका की धरती खून से लाल हो चुकी थी। कई दिनों तक चले उस भयानक युद्ध में न जाने कितने वीरों ने अपनी जान दे दी। और फिर वो घड़ी आई जब राम और रावण आमने सामने थे, और उस आखिरी फैसले की घड़ी में धर्म की अधर्म पर जीत हुई। रावण के आतंक का राज खत्म हुआ। युद्ध तो जीत किया गया, पर कहानी अभी बाकी थी। जीत की खुशी के साथ एक नई और शायद ज्यादा मुश्किल परीक्षा का वक्त आ गया था। राम और सीता का मिलना और उनका अयोध्या लौटना एक नए और कहीं ज्यादा उलझे हुए अध्याय की शुरुआत करने वाला था। जीत के बाद भी सीता को एक और इम्तिहान से गुजरना पड़ा। समाज के शक को मिटाने के लिए उन्हें अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ी। उन्होंने अग्नि परीक्षा दी,
आग की लपटों से गुजरीं और बेदाग बाहर आईं, ये साबित करते हुए कि उनकी पवित्रता आग से भी ज्यादा पाक थी। 14 साल, पूरे 14 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या ने अपने राजा का स्वागत किया। राम का राज्याभिषेक हुआ और उस दौर की शुरुआत हुई जिसे आज भी एक मिसाल माना जाता है, राम राज्य। एक ऐसा राज जहां इंसाफ, शांति और खुशहाली हर किसी का हक था, कोई एहसान नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक आदर्श राजा से भी गलती हो सकती है? कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें राम के जीवन के सबसे मुश्किल फैसलों और उन कुर्बानियों से मिलवाता है जो उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए दी हैं। उनकी विरासत जितनी महान है, उतनी ही उलझी हुई भी है। और यही आता है कहानी का सबसे दिल को झकझोर देने वाला मोड़। जब प्रजा के बीच शक की कानाफूसी दोबारा शुरू हो जाती है, तो राम को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो लगभग नामुमकिन है, अपने प्यार और अपने कर्तव्य के बीच। एक आदर्श राजा अपनी प्रजा के लिए क्या-क्या कुर्बान कर सकता है? अपने राजधर्म को निभाने के लिए राम ने दिल पे पत्थर रखा और सीता को एक बार फिर वनवास भेज दिया। वहां सीता ने अपने बेटों लव और कुश की परवरिश की और आखिर में अपनी पवित्रता का आखिरी सबूत देते हुए धरती माँ की गोद में समा गईं। राम ने भी अपने सभी कर्तव्य पूरे करने के बाद इस दुनिया से विदा ले ली। तो आखिर में राम की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कर्तव्य, त्याग और धर्म की एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती। ये हमें दिखाती है कि एक सच्चा हीरो वो है जो अपनी खुशी से पहले हमेशा अपने कर्तव्य को रखता है। लेकिन ये कहानी हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। क्या एक लीडर का फर्ज हमेशा उसकी निजी जिंदगी से बड़ा होना चाहिए? और हम अपनी जिंदगी में कर्तव्य और प्यार के बीच ये संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये वो सवाल है जो रामायण आज भी हम सबसे पूछती है।